इस दौर के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि आज हर इंसान अपने अंदर अक्लमंद हुआ है, सब होशियार हैं, चाहे वो पागल है वो भी अपने को होशियार समझता है। लेकिन मेरी माता बहनों और तमाम नौजवान साथी और तमाम बुजुर्गीन इस बात को ध्यान और तवज्जो से सुने कि 4 दोस्त थे और वो आपस में काम भी करते थे, काज भी करते थे, और जब उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजरने लग गई कि मेहनत मजदूरी से दूर होने लगे और अक्लमंदी के साथ वो ज़िंदगी गुजारने लगे, तो उनके अंदर एक कैफियत नज़र आई उन्होंने कि यार हम इतने बड़े घर से हैं, ऐसे घर से हैं, और हम अगर मजदूरी करेंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे, कि हमसे लोग क्या करेंगे। कि जो आज का दौर चल रहा है, इस दौर के लिहाज से मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आज का दौर जो नौजवान साथी हैं कि जिन्हों के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हुई हैं। सबसे पहले हमारा पंजाब बर्बाद हुआ था और आज इसी तरीके से हमारा हरियाणा भी बर्बाद हो रहा है। कि वो सबसे पहले जो चीज़ें हैं मैं उसको बताता हूँ कि वो अपने अंदर अक्लमंद बना करते थे। जब इतना वक्त आ गया उनके करीब कि वो खाने पीने के मोहताज बन गए, कोई उनके लिए दुकानदारों में बाज़ारों में कोई चीज़ उधार भी नहीं देते थे। फिर घर में उनके लड़ाई झगड़े होने लगे, बीवियाँ भी माँ भी उनको बुरी बोलने लगी। माँ बाप के राज के अंदर अच्छे सुकून में गुजरी, और जब माँ बाप का सुकून उनसे छिन गया तो वो बददीनी की ज़िंदगी गुजारने लगे। इसी तरीके से आपस में मशवरा करा, इस बात को ध्यान तवज्जो सुनना। उन्होंने कहा भाई चलो कहीं कमाने के लिए चलते हैं। जब वो कमाने के लिए चारों के चारों निकले तो घर पे बोला उन्हें कि हमें खाना दे दो। घर से खाना बांध कर और वो चल दिए, और जाते जाते रास्ते में बहुत लंबे निकल गए, लेकिन उनके लिए कहीं मजदूरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? माँ बाप की उनके ऊपर बद्दुआ थी। जब चलने लगे वो तो उन्होंने रात में भूख लगने लगी, रात में उनको भूख लगने लगी। जब भूख लगने लगी उनको तो उन्होंने कहा भाई भूख लग रही है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि जो शाम को खाना था वो उन्होंने सुबह के लिए रख दिया। तो अब वो मशवरा होने लगा भाई सुबह भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो अगर किसी को बढ़िया ख्वाब दिखेगा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन जब इंसान सो जाता है तो उसको कोई होश हवास नहीं रहती। इसी तरीके से जो आज हम सोए हुए हैं, आज सारा समाज सोया हुआ है, ये बहुत गम और फिक्र की बात है कि जैसे हमने बहुत से एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, सबके सब हैं जिन्होंने वो काम नहीं किया जितना जैसा संत कबीर साहब ने हमारे लिए काम करा है, समाज के लिए काम करा है। कि हम सारे के सारे पहले से सोए हुए थे और अब भी सो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ख्याल नहीं है। अगर हम सो गए तो सारा समाज सो जाएगा। तो इसलिए संत कबीर जी ने हमको सबको आपको खड़ा किया है, और जैसे हमको सबको आगाह किया है कि इससे जितना हमको फायदा हुआ है आपको फायदा हुआ है। संत रामपाल जी से जिस तरीके से हमको फायदा हुआ है, तो इसी तरीके से हम भी मेवात से आए हुए हैं। हमारी मेवात के लिए भी पानी पहुंचा है, और जितने भी हमारे मजदूर हैं और किसान भाई हैं, सबके लिए इससे हमारे लिए बहुत मदद पहुंची है। इसी तरीके से हम आप सबसे कहते हैं, माता बहनों से कहते हैं कि भाई जो संत रामपाल जी हैं ये संत कबीर भी हैं। इसी तरीके से हम इसको सम्मानित करते हैं, और इसी तरीके से हम इसका आदर शुक्रिया अदा करते हैं। और आज सभी से भी दरख्वास्त है, और हमारे से भी दरख्वास्त है, बुजुर्गों से भी, बच्चों से भी, कि इनसे हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।